कप्तान की जानिब से बहुत अहम तरीन जो है फैसले किए गए हैं। वजारत उज़्मा के लिए उन्होंने उमर अयूब का नाम जो है वो फाइनलाइज कर लिया है। इस वक्त तमाम तहरीक इंसाफ का थिंक टैंक, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इमरान खान के जो है वो तमाम तर मामला के ऊपर चल रही है। जिस तरह से कप्तान कह रहा है उस तरह से तमाम बातों के ऊपर मनोअन जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। कप्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम के साथ किसी तौर पर भी बातचीत नहीं होगी। आखिर नवाज शरीफ अचानक से वजारत उज़्मा की दौर से बाहर क्यों हो गए हैं? और ये खानदानी अहम तरीन जराए से बात हुई है तो उनके मुताबिक नवाज शरीफ कभी वजीर आजम के उम्मीदवार थे ही नहीं। हमारे जराए के मुताबिक जो कि नवाज शरीफ के शरीफ फैमिली के खानदानी जराए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि लंदन से वापसी पर नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की कहीं भी दौड़ में नहीं थे, ना ही वजीर आजम के वो कैंडिडेट थे। और इस बात का नवाज शरीफ को बाखूबी इल्म भी था कि मैं पाकिस्तान वापस तो जा रहा हूं लेकिन मैं वजीर आजम का किसी तौर पर भी उम्मीदवार नहीं होऊंगा, बल्कि सिर्फ उनके मुकदमात के हवाले से उनको रिलीफ दिया जाएगा। जबकि उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि वो मुल्की सियासत में अमलन जो है पार्लियामेंट्री सियासत उसके अंदर जो है वो उनके लिए गुंजाइश निकल है और उनके लिए गुंजाइश निकल आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कप्तान की जानिब से बहुत अहम तरीन जो है फैसले किए गए हैं। वजारत उज़्मा के लिए उन्होंने उमर अयूब का नाम जो है वो फाइनलाइज कर लिया है। जबकि केपीके में अली मीन गंडापुर वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। जबकि पंजाब के अंदर मियां असलम इकबाल के हवाले से जो है कहा जा रहा है कि वो पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। कप्तान के मजीद क्या अहम तरीन फैसले जो है वो आने वाले दिनों में अवाम के सामने आएंगे? कप्तान क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं? आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन हम आपको खबर देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको नवाज शरीफ के हवाले से खबर देंगे कि आखिर नवाज शरीफ अचानक से वजारत उज़्मा की दौर से बाहर क्यों हो गए हैं। खानदानी जरा इस हवाले से क्या कहते हैं और नवाज शरीफ इस हवाले से क्या स्टांस रखते हैं, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आज इस के ऊपर जो है बहुत अहम तरीन हम आपको खबर देने जा रहे हैं। आखिर तक वीलॉग जरूर सुनिएगा। लेकिन खबर देने से पहले आपसे हम वही रिक्वेस्ट करेंगे, फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल का बटन जो है वो प्रेस करना ना भूलिएगा। आज की पहली अहम तरीन खबर हम आपको कप्तान के हवाले से देने जा रहे हैं कि कप्तान ने आज के रोज में बहुत अहम तरीन फैसले कर लिए हैं। जहां पर केपीके में अली मीन गंडापुर का नाम वजारत आला के लिए फाइनलाइज किया गया था। आज वजारत उज़्मा के लिए उन्होंने उमर अयूब का नाम जो है फाइनल कर लिया है कि यानी कि तहरीक इंसाफ के वजीर आजम के उम्मीदवार जो होंगे वो उमर अयूब होंगे। जबकि पंजाब के अंदर मियां असलम इकबाल को वजारत आला के उम्मीदवार के तौर पर सामने लाने का कहा जा रहा है। इस वक्त तमाम तहरीक इंसाफ का थिंक टैंक, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इमरान खान के जो है वो तमाम तर मामला के ऊपर चल रही है। जिस तरह से कप्तान कह रहा है उस तरह से तमाम बातों के ऊपर मनोअन जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। हमारे जराए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इन तमाम अहम तरीन फैसलों के बाद अब 2 से 3 रोज के अंदर कप्तान मजीद अहम फैसले करने जा रहे हैं। वो अहम फैसले हो चुके हैं, वो 2 से 3 दिन के अंदर अवाम के सामने आ जाएंगे कि क्या अहम तरीन फैसले किए गए हैं। जहां कप्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम के साथ किसी तौर पर भी बातचीत नहीं होगी। वहीं अपनी टास्क फोर्स को उन्होंने जो है वो हुक्म जारी कर दिया है कि मौलाना समेत जो सियासी जमातें रह गई हैं उनके साथ जो है गुफ्तगू की जाए, उनके साथ जो है नंबर गेम के हवाले से भी बात की जाए और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के हवाले से रिक्वेस्ट की जाए कि हमारे उम्मीदवार को जो है वोट दिया जाए। इस हवाले से तमाम तर मामलात को जो है फाइनलाइज कर लिया जाए। इसके साथ साथ कप्तान ने मौजूदा जो जिस तरह से इलेक्शन हुआ है, इंतखाबी अमल हुआ है, इसको भी चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। और इस हवाले से अहम तरीन फैसला हो गया है कि कप्तान इसके जो इलेक्शन जिस तरह से किया गया है और इलेक्शन कमीशन की नाअहली के खिलाफ जो है वो भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान कर सकते हैं और भरपूर तहरीक जो है वो चलाई जाएगी। जहां हफ्ते के रोज जो है वो एहतजाज किया जाएगा, लेकिन यह एहतजाज जो है तवातर के साथ जो है वो किया जाएगा और तवातर के साथ जो है इस हालिया इंतखाबात जो इंतखाबी प्रोसेस हुआ है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की नाअहली के ऊपर जो है एक लॉन्ग टर्म जो है वो एहतजाज किया जा सकता है, ऐसा कप्तान का सोचना है। कप्तान का ख्याल है कि इस तमाम तर सूरत हाल में इस वक्त बेहतरीन मौका है कि अवाम को मजीद मोबिलाइज किया जाए और अवाम को बताया जाए कि उनके साथ, उनके मैंडेट के साथ क्या कुछ हुआ है, किस तरह से उनके मैंडेट को चुराया गया है। दूसरी जानब अगर हम नवाज शरीफ की बात करें तो नवाज शरीफ इस वक्त
वजारत उज़्मा की दौर से बाहर हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नवाज शरीफ अचानक से वजारत उज़्मा की दौर से बाहर हो गया? हमारी खानदानी अहम तरीन जराए से बात हुई है तो उनके मुताबिक नवाज शरीफ कभी वजीर आजम के उम्मीदवार थे ही नहीं। जी व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ठीक समझा है और सुना है कि वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर नवाज शरीफ कभी थे ही नहीं। डील का जो पैकेज था उसके मुताबिक नवाज शरीफ को सिर्फ मुकदमात में रिलीफ देना था, वजारत उज़्मा की कुर्सी को ऊपर बिठाना इस मामले में शामिल नहीं था। सिर्फ नवाज शरीफ को वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर सामने लाने का मकसद यह था कि किसी तरह नून लीग का वोटर जो है वो चार्ज हो जाए, नून लीग का वोटर जो है वो मोबिलाइज हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सका। हमारी खानदानी जराए से बात हुई है, उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा है कि तमाम तर मामलात में शहबाज शरीफ ही जो थे वो वजीर आजम के उम्मीदवार थे, नवाज शरीफ किसी तौर पर भी वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं थे। हमारी अपने जराए के मुताबिक नवाज शरीफ की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो किसी भी अहम तरीन ओहदे के ऊपर जो है वो सर्व कर सके। यही वजह है कि नवाज शरीफ जो है इस तमाम तर सूरत हाल में वजारत उज़्मा की दौर से बाहर हो चुके हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ मानसहरा की सीट हारे, जबकि लाहौर की सीट के ऊपर भी अभी तक उनकी सवालिया निशान बरकरार है कि आया लाहौर की सीट के ऊपर क्या इंतखाबात हुए हैं, किस तरह से उन्होंने वोट हासिल किया है, क्या मामला चले हैं, क्योंकि रात को नवाज शरीफ को एक बड़ी लीड लग रही थी और उसके बाद सुबह के वक्त वो 1,71,000 वोट लेकर जो है वो जीतते हुए नजर आए। यानी कि अगर नवाज शरीफ माजी की तरह किसी जिद्दी बच्चे की तरह वजारत उज़्मा के लिए अगर जिद करेंगे तो लाहौर का जो है हमारे जराए के मुताबिक NA 130 को है वो खोल दिया जाएगा और उसके ऊपर जो कुछ है उसके वो सब सामने आ जाएगा और नवाज शरीफ एक मरतबा फिर जो है वजारत उज़्मा की दौर से बाहर हो जाएंगे। लेकिन हमारे जराए के मुताबिक जो कि नवाज शरीफ के शरीफ फैमिली के खानदानी जराए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि लंदन से वापसी पर नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की कहीं भी दौड़ में नहीं थे, ना ही वजीर आजम के वो कैंडिडेट थे और इस बात का नवाज शरीफ को बाखूबी इल्म भी था कि मैं पाकिस्तान वापस तो जा रहा हूं लेकिन मैं वजीर आजम का किसी तौर पर भी उम्मीदवार नहीं हूंगा, बल्कि सिर्फ उनके मुकदमात के हवाले से उनको रिलीफ दिया जाएगा। जबकि उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि वो मुल्की सियासत में अमलन जो है पार्लियामेंट्री सियासत उसके अंदर जो है वो उनके लिए गुंजाइश निकल आए और उनके लिए गुंजाइश निकल आई है। पंजाब के अंदर उनको वजारत आला के लिए नामजद कर दिया गया है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में जो हमारे जराए बताते हैं नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर फिलहाल जो है वो फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि नवाज शरीफ आइंदा अब जो है किसी भी मुल्क की जो अहम तरीन ओहदे के लिए मेरे ख्याल से सर्व नहीं करेंगे, ऐसा हमारे जराए का कहना है, बल्कि उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर मरियम नवाज साहिबा को आगे लाया जाएगा, जबकि शहबाज शरीफ वफाक के अंदर जो है वो सर्व करने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।